पाठ्यामा मिली नाही मैं खाता कुकुड़ी का ये बड़ा भी नहीं हल्का मेरा सब्जी दो। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से सोलन एक जिला है। इसे खुम शहर और लाल सोने की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2000 में नई उद्योग नीति आई, जिसके परिणाम स्वरूप सोलन फार्मा हब बन के उभरा। सोलन के लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं। समय के बदलाव के साथ कृषि में भी बदलाव आए। एक समय था जब सोलनवासी हर प्रकार की फसलें उगाते थे। अब वहाँ क्षेत्र कुछ ही फसलों तक सीमित है। बुजुर्गों की इसी चिंता से हमें प्रोजेक्ट करने की प्रेरणा मिली। हमने मिलकर इन परिवर्तनों के कारणों को जानने का प्रयास किया और आसपास के गांव का सर्वेक्षण किया। आंकड़े एकत्रित करने के लिए हमने एपिकलेक्ट 5 का चुनाव किया ताकि हम इसमें आंकड़ों के साथ साथ खेतों को भी चिन्हित कर सके। गूगल अर्थ प्रो से हमें चिन्हित खेतों को दर्शाने में मदद मिली। एकत्र आंकड़ों को चिन्हित खेतों के साथ जोड़ने के लिए और उसके विश्लेषण के लिए QGIS ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। QGIS की सहायता से हमने आंकड़ों के आधार पर कुछ मानचित्र बनाए जिसने हमारे सामने प्रश्न खड़े किए। क्या समय के साथ फसलों की विविधता में कमी आनी चाहिए थी? अनाज के उत्पादन में क्या फर्क आया? सब्जियों की मांगें बढ़ी। दालें तो मानचित्र से गायब ही हो गई। हमने पाया कि जहां किसान 12-13 तरह की सब्जियां उगाते थे, अब केवल 4-5 ही रह गई है। इसी तरह 3-4 प्रकार के अनाज की जगह अब मक्की पर सीमित है। दालें तो उगानी बंद ही कर दी। इसी प्रकार जब हमने एक फसल का विश्लेषण किया तो पाया जहां पहले 80% लोग टमाटर लगाते थे, अब यहां 100% है। इसके अलावा हर फसल को लगाने वाले किसानों की संख्या में कमी आई है। पूरी प्रक्रिया के बाद हमने देखा पिछले 20-30 वर्षों में किसानों ने लगभग 10 वर्षों को लगाना छोड़ ही दिया है। दवाइयों की फैक्ट्री खुलने से सड़कों की हालात सुधरी है, जिससे किसानों की पहुंच बाजार में बढ़ी। हमें ये समझ आया कि पिछले 20-25 वर्षों से खेती में कितना परिवर्तन आया है। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोग रासायनिक खादों और दवाइयों पर निर्भर हैं। लोग अनाज दाल जैसी फसलों को छोड़कर सब्जियां ही उगा रहे हैं। यह परिवर्तन हमें फैक्ट्रियों के आसपास ज्यादा दिखाई दे रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ी और गांव का आर्थिक विकास हुआ। अब जल्दी से खराब होने वाली सब्जियां भी समय पर मंडी पहुंच जाती है, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल जाते हैं। साथ ही चिंता के कुछ विषय सामने आए। एक ही प्रकार की फसलें उगाने से जमीन की उत्पादन क्षमता घट रही है और रासायनिक खादों और दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग उत्पादनकर्ता एवं उपभोक्ता दोनों के लिए हानिकारक है। स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए। अपने माता पिता से इस विषय में बात कर सकते ताकि वे भी इस परिवर्तन को समझें और परिणाम के बारे में जानें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य 15 स्थलीय परिस्थिति तंत्र के सतत उपयोग की बात कही गई है। इसके अंतर्गत हम गांव के बदलते रूप से आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्य 2.4, 3.9 तथा 12.8.1 को हासिल करना भी इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है।